वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो कंप्यूटर में टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ digitalized data and manipulates it for some result based on a program or sequence of instructions on how the data is to be processed। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, सभी लोग जानते हैं, जो डिजिटल फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी 0-1 फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके यूज़र तक पहुंचाने का काम करता है। अभी जो कंप्यूटर होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला है एनालॉग, सेकेंड है हाइब्रिड, तीसरा है डिजिटल। डिजिटल की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर 4 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। पहला है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर भी आपको 3 टाइप्स के मिल जाएंगे मार्केट में, जैसे कि है सुपर माइक्रो, डेस्कटॉप और लैपटॉप। लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है नोटबुक, दूसरा है पीडीएफ। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालॉग कंप्यूटर से। An analog computer is a form of computer that uses the continuously changeable aspects of physical phenomena such as electrical, mechanical or hydraulic quantities to model the problem being solved. In contrast, digital computers represent varying quantities symbolically as their numerical values change. अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में फिजिकल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया या हाइड्रोलिक क्वांटिटीज़ होती हैं, या फिर आप बात कर लें टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया, मॉइस्चर हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, तो उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जिसमें जो भी डेटा होता है वो एनालॉग फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फिर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके यूज़र तक पहुंचाने का काम किया जाता है। कुछ एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलैब, डिफरेंशियल एनालाइज़र, डेल्टर एंड कैरिसन प्रेडिक्टर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्राइब्स एनी सिस्टम बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूअस डेटा और इवेंट्स। कंप्यूटर्स आर डिजिटल मशीन्स because at their most basic level they can distinguish between just 2 values 0 and 1 और off and on। डिजिटल कंप्यूटर जो है मोस्टली यूज़ कंप्यूटर है हमारे मार्केट में। हम लोग सबसे ज़्यादा डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल मशीन्स होते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल पे अगर बात किया जाए तो ये जो भी डेटा एक्सेप्ट करते हैं उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें प्रोसेसिंग करने के बाद यूज़र तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं इसमें आपको एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगा। दोनों ही मिक्स एंड मैच फॉर्म में आपको हाइब्रिड कंप्यूटर में मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम बात कर लें तो जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट होता है, अगर हम उसका ईसीजी लेवल चेक करते हैं तो जो ईसीजी मॉनिटर होता है वो आपका बेस्ट एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। इसमें क्या होता है, जो भी हार्ट बीट होती है पेशेंट की वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में सिस्टम में एंटर की जाती है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। तो जो भी लाइन्स आपको स्क्रीन में दिखाई देती हैं वो डिजिटल फॉर्म में होती है, जिसको हम पल्स कहते हैं, वो सारी की सारी डिजिटल फॉर्म में होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो पहले हमें जाना था कि 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जिसमें पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स एट और नियर द करेंटली हाइएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स। A supercomputer is typically used for scientifically and engineering applications that must handle very large databases। सुपर कंप्यूटर एक्चुअली सुपर कंप्यूटर क्या होता है, वो हाईएस्ट ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं
साइंटिफिक डिपार्टमेंट में या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस कोई होती हैं तो उसमें हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर है वो लार्ज डेटाबेस को ईजिली हैंडल कर सकता है और अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन और बोथ। सुपर कंप्यूटर में ईज़िली वो डेटा को, ज़्यादा से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव कर सकते हैं और जो भी कंप्यूटेशन का प्रोसेस होता है वो ईज़िली हम इसमें कर सकते हैं। क्रे वन इन 1976 एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर्स इन हिस्ट्री। जो क्रे वन है 1976 में डेवलप हुआ था क्रे वन। इसको हम, ये सबसे सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर रहा है हमारी हिस्ट्री में। इंडिया की बात कर लें तो इंडियाज़ परम इज़ अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इन पुणे, इंडिया। द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज़ इज़ द परम युवा सेकेंड। अगर हम इंडिया की बात करें तो परम की जो सीरीज़ आई है सुपर कंप्यूटर की, इसे सीडैक जो कि पुणे में है, ये एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे, इंडिया में आपको मिलेगा। वहाँ पे परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए गए हैं और ये भी हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। जो लेटेस्ट मशीन इस समय सीरीज़ में आई है वो है परम युवा सेकेंड। पृथ्वी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे हैज़ अ मशीन with a theoretical peak of 790.7 teraflops called Prithvi, which is used for climate research and operational forecasting. It ranked 36 among the world's top 500 computer June 2013 list. जो पृथ्वी है इसे भी पुणे के ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, इन्होंने डेवलप किया था, इन्होंने बनाया था, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी क्लाइमेट रिसर्च या ऑपरेशनल फोरकास्टिंग के लिए। ये जो सुपर कंप्यूटर है इसे 36 रैंक दी गई है। जितने भी 500 सुपर कंप्यूटर्स हमारे वर्ल्ड में हैं उसमें से जो हमारी पृथ्वी है सुपर कंप्यूटर, उसको 36 रैंक दी गई है। जून 2013 लिस्ट की बात करें तो इसमें 36 रैंक अभी तक इसको मिला हुआ है। As of November 2014, China's Tianhe-2 supercomputer is the fastest in the world at 33.86 petaflops or 33.86 quadrillion floating point operations per second. अगर हम एक और लिस्ट जारी की गई थी नवंबर 2014 में, जिसमें जो चाइना का टियानही सुपर कंप्यूटर था, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इसकी लिस्ट में शामिल हुआ। इसको हमने सबसे सुपर फास्टेस्ट का सुपर कंप्यूटर का नाम दिया, क्योंकि इतने पर सेकेंड में ये अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेता था। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स यूज्ड प्राइमरली बाय कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, बल्क डेटा प्रोसेसिंग सच एज सेंसर्स, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें प्राइमरली हम लोग कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं जब भी किसी क्रिटिकल एप्लीकेशंस की बात हो, बल्क डेटा प्रोसेसिंग जैसे कि सेंसस है, इंडस्ट्री, कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की बात हो। जब ये सारे काम होते हैं तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं मोस्टली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हमारा आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स इमर्ज इन द मिड 1960s एंड वर फर्स्ट डेवलप्ड बाय IBM कॉरपोरेशन। जो मिनी कंप्यूटर था वो मिड 1960s में पहले डेवलप हुआ था और IBM कॉरपोरेशन ने इसे डेवलप किया था। दे वर प्राइमरली डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये प्राइमरली क्यों डेवलप किया गया था? क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सारे टास्क को हैंडल करता था। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस एप्लीकेशंस की और ऐसे सर्विसेज की जिसमें हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसी एफिशिएंसी की ज़रूरत थी अदर डिपार्टमेंट्स में, तब मिनी कंप्यूटर को डेवलप किया गया था, जो कि IBM कॉरपोरेशन ने मिड 1960s में डेवलप किया था। Many computers are generally used as mid-range servers where they can operate mid-sized software applications and support numerous users simultaneously. इसीलिए हमारा मिनी कंप्यूटर यूज़ किया गया था
वो एक ही टाइम पे बहुत सारे मल्टी यूज़र्स का काम आसानी से कर देता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। अ माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इंक्लूड्स अ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़। हम लोग जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो जनरली माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, और सारे कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्मॉल होते हैं साइज़ में, और इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं सीपीयू में। तो इसीलिए, क्योंकि सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा है। और इसमें बेसिक चीज़ें जैसे कि मेमोरी की बात कर लें या इनपुट आउटपुट की बात कर लें, ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको माइक्रो कंप्यूटर में ईजिली मिल जाएंगी। सम अदर ओल्ड हिस्टोरिकल कंप्यूटर्स। इनके अलावा भी कुछ कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे मार्केट में, और भी आए थे कंप्यूटर, बट ज़्यादा दिन तक रिलायबल नहीं थे। तो पहला था अबैकस। सबसे पहला कंप्यूटर हम लोग अबैकस को ही मानते हैं। एंड अबैकस इज़ अ मैनुअल एड टू कैलकुलेटिंग दैट कंसिस्ट ऑफ बीट्स और डिस्क। मैनुअल कैलकुलेशन करने के लिए हमने अबैकस का यूज़ किया था, इसको डेवलप किया गया था, जिसमें बीट्स या डिस्क प्रेजेंट होती थी, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। उसके बाद डेवलप हुआ है पास्कल कैलकुलेटर। ब्लेस पास्कल और विल्हेम शिकार्ड ने, ये दो इन्वेंटर्स ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था अर्ली 17th में, और पास्कल ने इसका इन्वेंशन 1642 में किया था। इन लोगों ने जो मैकेनिकल एडिंग डिवाइस बनाई थी, एडिंग मशीन बनाई थी, तो उसका नाम हम लोग उसको पास्कल कैलकुलेटर कहा जाता है, और इसको हम लोग पास्कलाइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आए थे जो साइंटिस्ट, वो थे चार्ल्स वेबर। चार्ल्स वेबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स वेबर थे, इन्हें फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स कहा जाता है। इन्होंने अपने एक कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था 1822 में, जो कि डिफरेंशियल इंजन कहलाया था। उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था, जो कि 1837 था। द एनालिटिकल इंजन कंटेड एन ALU। एनालिटिकल इंजन में आपको ALU मिल गया था, बेसिक फ्लो कंट्रोल और इंटीग्रेटेड मेमोरी मिल गया था। तो ये सारे डेवलपमेंट के बेसिस पे चार्ल्स बेबेज को नाम दिया गया था फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। आगे देख लेते हैं। अब जो एक और कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। वॉज कंसीव्ड एंड डिज़ाइन बाय जॉन मॉर्शले एंड जॉन प्रेस्पर्ट इकर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये जो कंप्यूटर है ये बनाया गया था जॉन मॉर्शले और जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा, जो कि पेंसिल्वेनिया में बना था। नेक्स्ट था एडवैक, जो कि आया था, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये सबसे पुराना कंप्यूटर हम इसको मानते हैं। अनलाइक इस प्रेडिसेसर द ENIAC, इट वॉज बाइनरी rather than decimal and was stored program machine। एडवैक की जैसे ही ENIAC के जैसे ही इसमें भी, एडवैक में भी सारे फीचर्स थे, जिसमें बाइनरी था, डेसिमल नंबर के बेस के डेसिमल नंबर ना हो के बाइनरी नंबर का यूज़ होता था, और मशीन में ही सारे प्रोग्राम का स्टोरेज वाली फैसिलिटीज़ मिल जाती थी। नेक्स्ट जो कंप्यूटर डेवलप था वो था EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। वॉज एन अर्ली ब्रिटिश कंप्यूटर, ये सबसे पहला ब्रिटिश कंप्यूटर था। द मशीन हैविंग बीन इंस्पायर्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन्स सेमिनल फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ रिपोर्ट इन द एडवैक। तो जॉन वॉन न्यूमैन थे, इन्हीं से इंस्पायर होकर ये कंप्यूटर डेवलप किया गया था। जिसको मॉरिस विल्स ने बनाया था और उनकी टीम ने मिलकर बनाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज मैथमेटिकल लेबोरेटरी, जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर था वो था द यूनिवैक 1, जिसे हम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट भी कहते हैं। वॉज द सेकेंड कमर्शियल कंप्यूटर, ये सेकेंड कमर्शियल कंप्यूटर था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोड्यूस किया था। इट वॉज डिज़ाइन प्रिंसिपली बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉर्शले।
द इन्वेंटर ऑफ एनियक। एनियक को जिन्होंने बनाया था, डेवलप किया था, उन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने यूनिवैक का भी डेवलपमेंट किया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप आपको चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।